आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें 6 क्लासेस हैं वो कंप्लीट करवा चुका हूं और आज की क्लास में हम करने वाले हैं 1 दिसंबर 2025 को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था उसको हम सोल्व करेंगे। बिल्कुल एग्जाम में प्रोसेस कैसे आपको एग्जाम में सोल्व करना है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, वहां से आप डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया, ज्यादा टाइम अपन वेस्ट करते नहीं है, बस एग्जाम ओरिएंटेड बातें करते हैं, इससे एक्स्ट्रा आपको बात नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है टेबल दे रखा है, इसमें माध्य और बहुलक वो समान दे रखा है। अगर x की वैल्यू 6 है, 6 से कम हो तो बता दीजिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे तो आपको फिर बेसिक तरीका ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि माध्य और बहुलक है वो दोनों सेम है, तो माध्य और बहुलक बराबर करना पड़ेगा। तो माध्य तो क्या हो जाएगा, इनका देखो एवरेज निकालो, तो बीच में क्या है हमारे पास में, यहाँ 20 है, इसके बीच में कितना है 30 है, इसके बीच में कितना है ये 40 है भाई, दोनों को जोड़ के आधा करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से बोल गए यहाँ की 6 क्वांटिटी है, 20 वाली, 30 वाली 10 है, 40 वाली x है, इस तरीके से। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 20 इंटू 6, 30 इंटू 10 और 40 इंटू x डिवाइडेड बाई टोटल। तो यहाँ करोगे 20 की 120, 120 और प्लस 300 हो गया, यहाँ पे बनेगा 300, यहाँ बन गया आपके पास में 120 और ये बनेगा 40x। ठीक है, इन सभी का सम डिवाइडेड बाई टोटल करोगे तो ये बन गया 300 और 420 प्लस 40x डिवाइडेड बाई टोटल, तो 6 और 10 16 प्लस x, ये तो हो गया माध्य इसका। ठीक है, ये माध्य है, इसके बहुलक के बराबर है। अब देखो बहुलक का फॉर्मूला क्या होगा, बहुलक का होगा लोअर लिमिट। सबसे पहले तो आपको देखना है कि ज्यादा कौन सा आ रहा है, ये 10 देखो सबसे ज्यादा है, तो इसमें देखो लोअर लिमिट l की वैल्यू ये हो गई, h का यानी डिफरेंस है, तो फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट लोअर प्लस, इसको बोलते हैं f1, तो यहाँ पे 10 माइनस f2, यहाँ पे f नोट करेंगे तो 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका डबल 20 माइनस इससे पहले वाला 6 और इसके बाद वाला, ये डिफरेंस कर दो इनटू एस से गैप जो वर्ग अंतराल है उससे मल्टीप्लाई कर दो। कितना है डिफरेंस यहाँ पे, 35 से 45, 10 का डिफरेंस है सबके बीच में। तो ये फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे देखोगे, इसको यहाँ पे अगर सोल्व करने बैठ के तो फिर क्वाड्रेटिक वगैरह ऐसा कुछ बनेगा। इससे अच्छा हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मेथड से चेक कर लेते हैं कि एक्स की वैल्यू है वो कौन सी सेटिस्फाई कर रही है इसमें। तो अगर 1 पुट करेंगे तो 40 आएगा, 460 आ जाएगा, 460 डिवाइडेड बाई 17 आएगा, तो यहाँ तो भाग ही नहीं जा रहा, पॉइंट में आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाली चीजें नहीं आएगी, दोनों इक्वल होने चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, तो ऐसा कुछ आएगा। 2 पुट करोगे 80 आएगा, 500 आ गया, 500 डिवाइडेड बाई 18 आएगा, इधर आएगा 500 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, ये भी नहीं कट रहा यहाँ पे, ये भी पॉइंट में जाएगा, तो एग्जैक्ट वाला आंसर आएगा यहाँ पे 4 पुट करोगे, 4 चौक 16, नीचे देखो 4 और 16 जोड़ोगे 20 आएगा और 160 आएगा, ये आ गया आपके पास में 560, 160 ना, 560 नहीं 580 आएगा, डिवाइडेड बाई 20 आ गया। ये देखो एग्जैक्ट कट रहा है यहाँ पे, तो ये हो सकता है हमारे पास में 16 और 4 20 हो गया और 4 चौक 16 160 है, तो ये हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पुट करोगे तो 25 प्लस यहाँ डिफरेंस हो गया कितना 4, यानी ऊपर तो हो गया 40 डिवाइडेड बाई, नीचे सोल्व करोगे 4 पुट कर दोगे 10 घटा दोगे 10 आ गया, यहाँ 10 से 10 चला गया 29 आ गया, इधर सोल्व करोगे 29, तो 29 बराबर 29 यानी सेटिस्फाई कर गया, आंसर क्या आ गया आपका 4 आ जाएगा। ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है, इस सवाल में आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा एग्जाम में। एक विक्रेता ने एक वस्तु पर 73% की छूट दी और फिर 56% का लाभ प्राप्त किया, तो बताना है कि क्रय मूल्य और सूची मूल्य का अनुपात बता दीजिए। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था शुरू की फर्स्ट क्लास में। क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट कर दो और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट करना है, 100 में से डिस्काउंट कर दो, यहाँ 73 घटा दोगे तो ये तो हो गया 27 अनुपात, इसमें 100 जोड़ोगे तो 156 हो गया, कुछ कट रहा है तो काट दो, 3 से कटेगा, 3 नाम 27, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 9:52 है, वो इस सवाल का आंसर हो गया। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेला दोनों का दे दे, एक का दे दे, दूसरे वाले का पूछा जाए, तो सीधा फॉर्मूला है दोनों को मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 4 और दोनों का डिफरेंस कर दो 16, इतना टाइम लगता है, लेकिन यहाँ बोला गया है इस काम का दुगना, इसका दुगना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना टाइम लगेगा। तो यहाँ कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 10 दिन लगेगा यहाँ पे आंसर। सीधा तरीका है एग्जाम में लगाने का। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए जो 28, 35, 23 और 35 के अनुपात में है, इनकी साइड्स और परिमाप इतना है, तो यहाँ पे इनको जोड़ के हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। और 28, 23 और 35 हैं, तीनों यहाँ पे क्या है, स्केलन ट्राइंगल है एक तरीके से, तीनों ही साइड अलग अलग है, तो यहाँ पे आपको हीरोज फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इसका एरिया पूछा है। तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सम करो, 3 2 5 और 2 7, 70 तो 1 हो गया और 70 80, 80 और 81 86 हो गया, क्या इनका सम हो गया 86, और आपको इस 86 यूनिट की वैल्यू है ये दे रखी है 516, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 6 48, 6 से जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, यानी जो साइड होगी वो 6 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई वाली होगी। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो क्या आएगा, एस करेंगे तो इसका आधा करेंगे, तो मैं एक बार 6 को साइड में ही कर देता हूँ, ठीक है, 6 को बाद में एक साथ बाहर ले लेंगे अपन।
तो 86 का आधा करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और 3 43, एस माइनस ए करोगे 28, इसमें से कम कर दोगे तो ये बचेगा आपके पास में 28 और 5 33, तो एक हो गया 15 बच जाएगा। 23 घटाओगे इसमें से तो यहाँ बच गया 20 और 35 घटाओगे तो 5 और 3 8 बच गया। ये आ गया क्या। अब देखो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सब में यहाँ पे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो जो आपका रियल होगा वो क्या होगा, 6 जब बाहर आ जाएगा तो 2 बार एक्स्ट्रा आया है तो 36 है वो बाहर आ जाएगा। वैसे आप सोल्व कर सकते हो कि जो आंसर है वो 36 का मल्टीपल होगा, ठीक है, जो भी ऑप्शन है वो 36 का मल्टीपल होगा, वो अपना आंसर हो जाएगा। 9 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, ये नहीं होगा। 9 चौक 36, 4 और 2 7 और 2 9, ये भी हो सकता है। 6 5 11, ये नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन आगे और 4 से डिविजिबल भी आगे, तो 2 ऑप्शन आगे, फिर एक तो एग्जैक्ट सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सोल्व कर दो बस, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ करेंगे तो 5 यहाँ से और 5 यहाँ से ले ले तो बाहर आ गया 5, यहाँ से 4 ले ले तो 4 बाहर आ गया। अब बचा यहाँ पे कुछ भी नहीं है कॉमन, तो 3 दूनी 6 6 18, एक चला गया, 6 चौका 24 और 1 25। रूट 258 वाला आएगा, रूट 258 वाला आएगा। 5 चौक 20 है, 36 2 72 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 720 आ गया। क्या 720 रूट 258 है, वो इसका एरिया आ जाएगा। ये आपके पास में सी ऑप्शन है, वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे लेवल के सवाल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी सवाल है। 5 अंकों वाली ये संख्या है वो 90 से डिविजिबल है। अगर 90 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी हो सकती है। तो y की वैल्यू तो 0 होगी। x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, इनका सम है वो 9 बनना चाहिए। तो यहाँ देखो 7 और 2 9, 4 बचेगा, 4 और 1 5 बन गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, तभी पॉसिबल है 9 बन जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इनका सम पूछा गया, तो 4 इस सवाल का आंसर हो गया। 2 चचेरे भाइयों के वर्तमान आयु का अनुपात है वो 3:2 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात है 5:4 हो जाएगा। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग है वो कितना था, उनका योग कितना था आयु। तो यहाँ पर इनका वर्तमान है 3:2, बाद में हो गया 5:4, और ये 6 साल बाद में, तो 3 2 5 और 2 2 4, तो डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का। इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। यानी यहाँ पर ये 9 साल का है और ये 6 साल का है। आपसे बोला गया इससे 4 साल पहले, तो 4 साल पहले कितना होगा, ये 5 साल का होगा, और ये 4 साल पहले 2 साल का होगा। तो 5:2 है वो इनका रेशियो हो जाएगा। और पूछा क्या है, उनका सम बता दीजिए। तो 5 + 2 है वो 7 साल के होंगे। ये 5 साल का होगा, ये 4 साल का होगा, इनका सम है ये 7 साल आ गया। यदि 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम पूछा गया है, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारे पास में एलसीएम होता है। 32 × 7 × 8 करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन एक ही दिख रहा है जो 2 से डिविजिबल है, यही अपना आंसर आएगा। एक वॉशिंग मशीन की कीमत है वो एक टीवी की कीमत से 50% कम है। 50% कम होने का मतलब यानी अगर 2 है तो ये 1 होगी, ठीक है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत है वो 83% बढ़ गई, ये 83% बढ़ गई, और टीवी की कीमत है 38% कम हो गई, 38% कम हो गई। यदि 8 है वॉशिंग मशीन तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8, यानी रेशियो कितना हो गया, 1:1 का ही हो गया। तो 1:1 में यहाँ पे क्या कर दोगे, ओवरऑल निकालो एवरेज की तरीके से। तो यहाँ क्या करोगे, 83 - 38 कर दो, तो 38 यानी 5 40 हो गया। 45 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 45 डिवाइडेड बाई 2% का मतलब कितना हो गया, 24 दूना 22 2 44, यानी 22.5% है वो इंक्रीज होगा। 22.5% है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन है वो गलत दे रखा है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 22.5% आएगा। प्रेक्षण दे रखा है, इनमें समांतर माध्य पूछा गया। समांतर माध्य यानी सबको जोड़ दो और कितनी संख्या है उससे भाग दे दो, बस इनको जोड़ना है। 4 और 9, 9 4 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, 30, 34, 34 और 2 36, 36 और 6 42, 420 हो गया। यहाँ जोड़ोगे बाकी की संख्या को तो 9 और 3 12, 4 16, 3 19, 19 21, 21 और 2 23, 23 और 7 30, 37, 37 38 39, तो यहाँ पे ये टोटल सम आ गया। और डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स है, तो यहाँ आप देखोगे नंबर्स कितने हैं, 3 3 6 3 4 9, 9 से भाग दे दो, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 51 आ गया इस सवाल का आंसर। छोटे छोटे सवाल है बस। एक कुर्सी का अंकित मूल्य है वो 7600 रुपए है। क्रय मूल्य को 25% बढ़ाया गया है और फिर 4% का डिस्काउंट दे दिया है। लाभ प्रतिशत बता दीजिए। इसमें कोई आपको डेटा की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे बोला गया 25% बढ़ाया गया और फिर 4% डिस्काउंट दे दिया, यानी 25% बढ़ा के 4% डिस्काउंट दे दिया, तो ओवरऑल सक्सेसिव निकाल दो। तो पहले 25 बढ़ाया गया है और फिर 4 कम किया गया। x + y + xy/100 करते हैं, माइनस की जगह
कम किया गया है तो माइनस कर दोगे, तो 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, सोल्व करोगे 25 में से 5 घटा दो, 20% आ गया सवाल का आंसर। पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 34,100 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5400 के कुल लाभ में पुष्पराज का हिस्सा है वो 2700 रुपए है। देखो 5400 में 2700 इसको मिला तो 27 54 तो होता नहीं यार, आधा आधा हो गया, तो 1:1 में क्या हुआ है, प्रॉफिट बटा है, तो 1:1 में बटा है, इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट भी है वो 1:1 में ही किया होगा। तो 34,100 रुपए का अगर इसने निवेश किया है दोनों ने मिलकर, तो आधा आधा इन्वेस्ट किया है, तो इसका आधा कर दो, 17,050 रुपए हैं, दोनों ने इन्वेस्ट किया है इतने इतने। एक सीढ़ी दीवार के सहारे जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है और सीढ़ी का निचला हिस्सा है वो दीवार से 5 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई बता दीजिए। 30 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। सवाल का आंसर कैसे, ये कंसेप्ट में बता चुका हूँ। ये आपसे बोला गया है कि ये 60 डिग्री है और ये है हमारे पास में 5 मीटर, तो ये क्या होगी 30, और 30 डिग्री के सामने वाली साइड है वो कर्ण होती है, तो 5 का डबल करोगे 10 आ गया सवाल का आंसर। तीन संख्या है वो 17 12 6 के अनुपात में है, इनका योगफल है वो 1820 है। तो बताइए मध्य संख्या क्या होगी, तो मध्य संख्या होगी आपके पास में 12 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो और 12 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है वो 12 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी 3 से और 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 624, ये सवाल का आंसर हो गया। अगर बेसिक से करोगे तो ऐसा कर लो, यहाँ पे इनका सम कर दो, 12 और 6 18, 7 दूना 34, 35 यूनिट की वैल्यू है वो 1820 है, ये 35 यूनिट की वैल्यू है और 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, सोल्व करोगे 624 ही आएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हो। एक बैंक में 3500 रुपए की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज है वो 17% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान करता है। तो बताइए 17% निकालना है इसका, 17.85 और 8 चला जाएगा, और 17 से 51, 51 और 8 जोड़ोगे 59, 59.5 है, उस सवाल का आंसर हो गया। चतुर्भुज यहाँ पे दे रखे हैं PQRS, इसमें R और S है, इसके समद्विभाजक है बिंदु T पर मिलते हैं। STR यहाँ पे इस तरीके से बोला है, ये एक चतुर्भुज है, इस तरीके से अगर बोल दे भाई P Q R और S, R और S के समद्विभाजक हैं, ये समद्विभाजक है, ये पॉइंट T पर मिलते हैं। ठीक है, और STR है, ये वाला जो एंगल है ये 13.5 डिग्री है। यदि P और Q का अनुपात है वो 4:5, यानी ये अगर 4x है तो ये 5x होगा। ठीक, Q और P के बीच का अंतर बताना है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इनकी डिफरेंस बताना है, अक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सोल्व करें, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको चतुर्भुज दे रखा है और ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इनका क्या होता है, एवरेज होता है ये, तो इनका एवरेज होता है यहाँ पे 4x + 5x जोड़ोगे तो 9x / 2 है, ये इसी की वैल्यू है वो 13.5 होती है, 13.5 होती है। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 12 यानी 3 आ जाएगी, यहाँ पे अक्स की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। यही हमसे पूछा गया है, इनके डिफरेंस कितना है, तो 1 यूनिट का ही है, तो 3 डिग्री आ गया सवाल का आंसर। 6 पुरुष किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 महिलाएं हैं इसे 15 दिनों में पूरा कर सकती है। 6 मेन है किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, सेम इसी काम को 2 वुमेन है वो 15 दिन में कर सकती है। 30 और 56 30 तो बराबर है, तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, बराबर है, 1:1 के रेशो में है। 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं, उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे टोटल वर्क निकाल सकते हैं, तो 56 30 टोटल वर्क 30 डिवाइडेड बाई दोनों मिलकर, तो 3 दिन तक कितना काम करेंगे, 3 दूनी 6 यूनिट का, तो 56 30 भाई 1 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 3 6 से भाग दे दोगे, 56 30 5 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगी। राजू घर से 3.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाता है और सुबह वहीं यही दूरी 1.5 घंटे में तय करता है, जबकि शाम को लौटते वक्त वो 30 मिनट अधिक लगाता है। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो कितनी होगी, 3.5 है, तो इसका डबल जाने और आने में, तो यहाँ पे हो गया 7 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम है, जाते वक्त 1.5 घंटा लगता है, आते टाइम 2 घंटा लगता है, तो 2 और 3 3.5 घंटे लगते हैं। तो कितना टाइम लगेगा इसको, कितना स्पीड होगी इसकी एवरेज, 2 किलोमीटर/आवर। एक फल विक्रेता है 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है, 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है, ऐसे लिख दिया करो। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है, वो कितने रुपए में, 3 रुपए में 5 नींबू बेचता है, 3 रुपए में 5 नींबू बेचता है। तो 1 का कॉस्ट प्राइस आ गया, 1 का सेलिंग प्राइस आ गया, रेशियो निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5:6 आ गया। 5:6 का मतलब कितना हो गया, 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20% प्रॉफिट, तो 20% इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल है वो 16,383 है, तो छोटी संख्या बता दीजिए। ऑप्शन से कर लीजिए कि अगर यहाँ पे छोटी संख्या 129 है तो 2 क्रमागत बोली गई है, ये छोटी है, तो इससे बड़ी वाली क्या होगी, 131 होगी। क्या इनका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या होगी, 129 होगी, 9 7 63 यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, हो सकता है।
127 हो गया, तो 5 7 35, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, नहीं हो सकता। 125 होगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आएगा, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। ठीक। एक व्यक्ति का वेतन है वो 30% कम हुआ और फिर 2 वर्षों में 30% बढ़ गया, वेतन में प्रतिशत परिवर्तन है वो कितना हुआ? तो एक तरीके से समझ लो भाई, 100 रुपए था, 100 रुपए में से 30 रुपए कम हुआ तो 70 रुपए हो गया। फिर 70 रुपए में अगले साल 30% कम बढ़ गया तो 7 या 21 हो गया, बढ़ गया यहाँ पे, तो ये हो गया आपके पास में 91। फिर 30% और बढ़ गया तो 9 या 27, 27.3 और बढ़ गया, तो ये हो गया हमारे पास में 7 और 1 8, 9 2 11, 118.3 हो गया। तो 100 से 118.3 हो गया, यानी 18.3 है वो बढ़ गया, 18.3% बढ़ गया। 1439 मीटर लंबी एक ट्रेन है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 1331 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से पार करने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या करेंगे, टाइम करेंगे। कितनी डिस्टेंस होगी, खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दोनों को जोड़ दो। 9 और 1 10, 1 चला जाएगा, 3 3 6 और 1 7, 3 और 4 7 हो गया और 2 हो गया, 2770 मीटर हो गया। और ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 18 में 36, 10 हो गया, 10 से 10 कट गया, 277 सेकंड है इसको पार करने में लगेगा। उस समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं वो 18 और 24 है। तो देखो 18 और 24 है, ये समकोण बना रही है, यानी ये 18 है, ये 24 है। तो क्या ट्रिपलेट आपको पता है क्या, 6 18 और 6 का 24, अगर 6 से काट दे तो 3 4 5 का होता है, तो ये भी क्या होगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 5 30 होगा। तो ये वाली साइड 30 होगी, ये 24 है, ये क्या है 18 है। ठीक है, तो टोटल पेरीमीटर पूछा गया तो 30 40 50 60 60 72 आ जाएगा। तीनों को जोड़ना है, तीनों साइड को जोड़ के बता दो तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। यदि किसी संख्या के 20% को 78 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी 20% जब जोड़ते हो तो 100% मिल जाता है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 और 100 के बीच में 80, तो 80% की वैल्यू है वो 78 है। कितना पूछा गया हमें, तो यहाँ उसी संख्या का 80% कितना है, तो 80% की वैल्यू ही 78 आई है, तो यही तो हमसे पूछा गया कि 80% कितना है, तो 78 ही है। अक्स स्क्वायर माइनस ये है तो इसको बताना है, तो इसको ओपन कर दो बस, अक्स स्क्वायर माइनस ये होगा आपके पास में 3x स्क्वायर माइनस का 15x, माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा तो 2 हो गया, और प्लस का 2x हो गया, और प्लस का 10 हो गया, ये आना चाहिए। माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस का 10, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 10 है, बी ऑप्शन हो गया। इसको बताना है यहाँ पर, तो देखो ऐसे सवाल में हमेशा बेस समान करते हैं, तो यहाँ 5 की पावर दे रखा है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी अगर देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 की पावर 3x इंटू 5 की पावर 4 ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 3 लिखेंगे तो 5 की पावर 3x हो जाएगा इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व करेंगे 5 की पावर 3x इंटू 5 की पावर 3 होगा, और यहाँ पर माइनस 5 की पावर 3x और इंटू 5 का स्क्वायर ये होगा। देखो 3x ये तो कॉमन आ गया तो कट गया पूरा का पूरा, यहाँ बचा 5 की पावर 4, यहाँ 5 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर आके भी कम हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5 स्क्वायर ऊपर से कम करेंगे तो 5 की पावर 2 बन जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, नीचे बनेगा 5 और प्लस यहाँ पे 1, यही बनेगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 जोड़ोगे 30, 30 डिवाइडेड बाई 4 करोगे, 30 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब 15 का भी आधा कर दोगे, 7.5 है, उस सवाल का आंसर हो गया आपका। तो इस तरीके से आपको पेपर को सोल्व करना है। 25 सवालों में लगभग 5 से 7 सवाल हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी के जो सवाल हैं आपके लगभग 7 क्वेश्चन भी हम माने, ठीक है, तो लगभग 18 सवाल वो ऐसे होंगे, बहुत इजी होंगे, तो उन सवालों को आपको पहले करना है ताकि आपको कम टाइम में आप इजीली पूरी एक्यूरेसी के साथ में सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सको। नहीं तो अगर हार्ड क्वेश्चन में अटक जाओगे तो यहाँ पे आधे घंटे में भी ये क्वेश्चन है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इजी सवाल करने हैं, और इजी सवाल जैसे आपके 15 से ज़्यादा हो गया, 15 से 20 के बीच में होंगे इजी सवाल, तो 15 से 20 के बीच में आप क्वेश्चन कर लोगे तो उतने एक सवाल तो आपके एक्यूरेसी के साथ में, बढ़िया एक्यूरेसी के साथ में सारे क्वेश्चन वो इजीली सही हो जाएंगे। और बाकी के जो आपके पास में बचे होंगे 7 सवाल, 7 में से मान लो आप 2 क्वेश्चन छोड़ के भी आ जाओगे या आपसे नहीं हुए, तो बाकी के 5 सवाल तो करके आओगे, यानी आप 23 सवाल करके आओगे मैथ में और अच्छा स्कोर कर पाओगे। इस तरीके से अगर करोगे तो टाइम भी खूब बचेगा आपके पास में। तो अगर क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो उस क्वेश्चन में बेसिक लगा देना पूरा का पूरा, तो बेसिक लगा के करोगे तब भी आपके पास में टाइम की कमी है वो नहीं पड़ेगी ऐसा। तो इस तरीके से सोल्व करना है, और इसीलिए मैं आपको ये सीरीज है वो कंटिन्यू करवा रहा हूँ कि आपको कैसे एग्जाम में सोल्व करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, क्योंकि टाइम का खेल रहेगा, कंसेप्ट सबको पता है। अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो यानी उसने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, उसकी तैयारी है, तभी वो एग्जाम दे रहा है, बस वहाँ पे टाइम की दिक्कत ना हो इसलिए मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ।
ठीक। तो इन क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करो, एक बार खुद से माइंड में करने की कोशिश करो। जो जो चीजें मैंने छोटे छोटे शब्द में लिखा है पूरा डिटेल से सोल्व नहीं कराया, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वहां से देखो भाई इतना सा लिखना है, इससे सोल्व करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक और सेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।